नमस्कार। जी। आज हम एक बहुत ही गूढ़ विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ये है रुद्रयामल तंत्र। सुना है ये भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच का संवाद है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का संवाद संग्रह है ये, और हमारे पास इसके कुछ अंश हैं। अच्छा। जिनमें शिव ज्ञान दे रहे हैं और देवी एक जिज्ञासु की तरह, मतलब एक साधिका की तरह सवाल पूछ रही हैं। तो आज हम इन्हीं संवादों से कुछ अहम बातें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कुंडलिनी हो गई। हाँ, कुंडलिनी है, तंत्र मार्ग है, मंत्र सिद्धि के रहस्य, इन सब पे बात करेंगे। चलिए तो फिर देवी के पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। वो कुंडलिनी शक्ति के बारे में पूछती हैं कि भाई ये है कहाँ और इसे जगाते कैसे हैं। शिव का जवाब इसमें देखिए काफी स्पष्ट है। वो बताते हैं कि ये शक्ति मूलाधार चक्र में है। मूलाधार हमारे ऊर्जा शरीर का बेस। जी हाँ बिल्कुल, वो कहते भी हैं श्लोक में, मूलाधारे महामाया सुप्ता निशब्द रूपिणी। मतलब महामाया वहाँ सोई हुई है, एकदम शांत। एकदम शांत। और कैसी? वो सर्प वाली बात। स्थिति। अब इसे जगाने का तरीका क्या बताया है? सिर्फ अभ्यास, ध्यान, प्राणायाम? यहीं पर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। शिव ध्यान प्राणायाम की बात करते हैं, हाँ। लेकिन वो फौरन ही गुरु की कृपा पर जोर देते हैं। गुरु कृपा मतलब? शक्तिपात। उन्होंने शक्तिपात शब्द का इस्तेमाल किया है और साफ कहा है, शक्तिपातम विना देवी न कुंडली बोध्यते। ओ, यानी बिना शक्तिपात के कुंडलिनी को जगाया नहीं जा सकता। शिव के अनुसार तो नहीं, मतलब साधक का अपना प्रयास जरूरी है, लेकिन गुरु की कृपा या वो शक्ति का संचार वो निर्णायक है, ऐसा ये ग्रंथ मानता है। ये तो बड़ी बात है। मतलब साधना में गुरु का स्थान केंद्रीय है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है फिर तंत्र का मार्ग। देवी उस पर भी सवाल करती हैं, है ना, कि क्या तंत्र से मोक्ष मिल सकता है? क्योंकि इसे लेकर बड़ी गलतफहमियां भी हैं। हाँ बिल्कुल हैं, और वो पंचमकार जैसी चीजों के बारे में भी पूछती हैं, जो अक्सर विवादास्पद मानी जाती हैं। तो शिव क्या कहते हैं इस पर? शिव कहते हैं कि तंत्र को बाहरी नजर से, मतलब लोग क्या कहते हैं उस हिसाब से मत समझो। अच्छा। वो कहते हैं कुल मार्गो ही गुह्यात्मा मुक्ति दो न संशय, यानी ये जो कुल मार्ग है, तंत्र का रास्ता, ये गूढ़ है और इसमें कोई शक नहीं कि ये मुक्ति दे सकता है। लेकिन वो पंचमकार वाली बात, उसका क्या? शिव कहते हैं कि वो असल में प्रतीकात्मक हैं और यहाँ सबसे जरूरी चीज है भाव। भाव मतलब इंटेंशन। हाँ, आंतरिक आशय, पवित्रता। वो कहते हैं कि अगर साधक का भाव शुद्ध है तो तंत्र की विधियां भले ही वो वेद मार्ग से अलग दिखें, मुक्ति दे सकती हैं। लेकिन अगर भाव शुद्ध नहीं है तो सब व्यर्थ है। न भाव रहितम कदाचन, बिना भाव के कुछ भी नहीं, कोई भी क्रिया फल नहीं देगी। यानी बाहरी क्रिया से ज्यादा अंदर की स्थिति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, भाव ही कुंजी है। और यही बात देखिए मंत्र सिद्धि पर भी लागू होती है। अच्छा, देवी ने मंत्रों के बारे में भी पूछा कि ये सिद्ध कैसे होते हैं। हाँ, कि क्या ये सिर्फ अक्षरों को दोहराना है? शिव समझाते हैं कि बीज मंत्र सिर्फ अक्षर नहीं है, तो क्या है? वो चेतना के सूक्ष्म रूप हैं। अक्षराणाम परम रूपम बीज मंत्रम। लेकिन इनकी सिद्धि, मतलब इनका पूरी तरह से जागृत होना, वो भी गुरु कृपा पर निर्भर है। जी हाँ। फिर वही बात आती है, शक्तिपात विना मंत्र न सिद्ध्यति कदाचन। बिना शक्तिपात के मंत्र सिद्ध नहीं होता। अभ्यास तो चाहिए, निरंतर जाप चाहिए, पर कृपा ही उस बीज को अंकुरित करती है। ये तो बार बार गुरु कृपा की बात आ रही है। कुंडलिनी हो या मंत्र सिद्धि। हाँ, ये इस संवाद का एक मुख्य सूत्र लगता है। अच्छा, मान लीजिए मंत्र सिद्ध हो गया, तो साधक को पता कैसे चलता है? क्या अनुभव होते हैं? शिव कुछ लक्षण बताते हैं, जैसे मंत्र का अपने आप जाप होने लगना, अंदर ही अंदर। अजपा जाप जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, शरीर में कंपन सा महसूस होना, ध्यान का बहुत गहरा हो जाना, या फिर स्वप्न में या जागते हुए भी कुछ दिव्य संकेत मिलना। और इसका फल क्या है, अंतिम परिणाम? शिव कहते हैं ऐसा योगी महायोगी कहलाता है। मंत्र सिद्धो महायोगी, वो तीनों लोकों में पूजनीय होता है और वो अपनी इच्छा से शरीर त्याग सकता है, और सबसे बड़ी बात, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त, जीते जी मुक्ति। वाह जी, जीवन मुक्त तो न संशया, इसमें कोई शक नहीं। तो हमने देखा कुंडलिनी तंत्र का सही अर्थ, मंत्र सिद्धि,
सब में भाव और गुरु कृपा। अंत में देवी सार पूछती हैं कि इस पूरे तंत्र पथ में सबसे जरूरी क्या है? और शिव का जवाब बिल्कुल निचोड़ है। 2 बातें। गुरुम विना न मंत्र सिद्धिति, गुरु के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता। और दूसरी, भावम विना न तंत्रम फलप्रदः, और बिना शुद्ध भाव के तंत्र साधना फल नहीं देती। बिल्कुल साफ, गुरु और भाव ये 2 स्तंभ हैं। जी, एक साधक का अपना प्रयास, उसका भाव, और दूसरा बाहरी कृपा, गुरु का शक्तिपात। और शायद एक के बिना दूसरा अधूरा है ना? ऐसे ही लगता है इस संवाद से तो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि साधक की यात्रा में इन दोनों का संतुलन कैसे बनता है। हाँ, मतलब व्यक्तिगत कोशिश और गुरु की कृपा, इनका आपसी तालमेल कैसे काम करता है? क्या एक की कमी दूसरे से पूरी हो सकती है, या दोनों का एक सही अनुपात में होना ही जरूरी है? ये एक गहरा प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।